ओके, नाउ हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बात करें। इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड, परमानेंट मैग्नेट, that is very very important to know just to understand the topic of electrical measurement। कहीं भी अगर हम लोग मेजरमेंट का स्टडी कर रहे हैं, ओके, जो भी हमारे पास इक्विपमेंट हैं, ओके, वो सारे इक्विपमेंट में कहीं ना कहीं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व है। तो मैंने आप लोगों को पहले क्लास में बताया परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में इंट्रोडक्शन, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बात कर रहे हैं, यानी कि आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट जिसको मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को दिखाया था स्किन। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मेरा सिंपल क्या है, दिस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। सपोज मैग्नेट ये किस तरह से होगा, अगर ये हमारा जो है मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि जिसका परमेबिलिटी जो है 8 से ज्यादा हो, यानी कि फेरो मैग्नेटिक मटेरियल हो हमारा। ओके, तो इसके हम लोग क्या किए, वाइंडिंग किए। दिस वन बाइंडिंग कर दी। ओके, ये जो कंडक्टर है वो थीन कंडक्टर है, बहुत पतला कंडक्टर है। ओके, वो कंडक्टर का बहुत सारा टर्न हमने इसमें क्या किए, टर्न कर दिए। ओके, लाइक इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे, देखो ये टर्न है। ओके, दिस वन मैंने आप लोगों को दिखाया था अभी स्क्रीन पे। ओके, नाउ इस पे हम लोग एक सोर्स लगाए, तो कोई प्लस माइनस, नाउ उसके कोरस्पॉन्डिंग करंट फ्लो करेगा, आई, दिस वन, दिस, ओके। राइट हैंड से, अपने राइट हैंड से करंट के डायरेक्शन में अगर फिंगर को ले जाएंगे तो जो थंब देगा वो किसका डायरेक्शन देगा, ये थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ओके, तो याद क्या रखना है आपको हमेशा के लिए अभी से, व्हेन एवर देयर इज करंट कैरिंग कंडक्टर देन देयर मस्ट बी मैग्नेटिक फील्ड। हाउ, इसको भी जस्ट देखेंगे। ओके, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना। दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, इस तरह से, इस डायरेक्शन। ओके, इस डायरेक्शन। जब आप
एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को देख रहे हैं, जिसे मैंने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर के चारों तरफ मैंने क्या किया, कंडक्टर को बाइंड किया। ओके, कंडक्टर को बाइंड करने के बाद मैंने क्या कहा, अगर इसको सोर्स से यानी कि वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करने पर ऑफकोर्स इस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा लाइक दिस। कोई भी हमारा कंडक्टर है, ओके, उस पर अगर वोल्टेज सोर्स हम लोग कनेक्ट करेंगे, यानी कि मान लेते हैं बैटरी कनेक्ट कर दिए, देन 100% उसमें करंट फ्लो करेगा। कोई भी कंडक्टर है, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। मैंने बताया था आपको कि कहीं भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चलते वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या आता है इसमें टर्म, वो टर्म है हमारा एमएमएफ। ओके, एमएमएफ यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जिस तरह से आप ईएमएफ पढ़ते हैं, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ क्या है, ईएमएफ यानी कि एक वोल्टेज है एक तरह का, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स मोटिवेट होते हैं फ्लो करने के। ओके, उसी तरह ये क्या है, एक तरह का जो है फोर्स है, ओके, जो किसी मटेरियल को मैग्नेट की ओर मोटिवेट करता है। मैग्नेट की ओर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, मैग्नेट की तरह बिहेवियर करने के लिए वो क्या करता है, मोटिवेट करता है। देन दैट इज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, तो जो करंट फ्लो कर रहा है, ओके, और जितना नंबर ऑफ टर्न्स है, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स लिखे मान लेते हैं ये नंबर ऑफ टर्न्स n है, देन n into I दैट इज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ओके, मैग्नेटोमोटिव फोर्स n into I यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर, n into I। ओके, नाउ ये एमएमएफ पता चल गया है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जो मैं आज बता रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे मशीन में भी काम देगा आपको, जब आप आगे मशीन पढ़ेंगे तो। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको एच से डिनोट करते हैं। एच ये कहता क्या है, एमएमएफ पर यूनिट लेंथ, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। सपोज इसका लेंथ जो है यहां से यहां तक L है, ओके, यानी कि H इक्वल टू एन आई इंटू एल, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज डिफाइंड एज मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ। मैग्नेटोमोटिव फोर्स that is given by product of number of turns and current n into I। ओके, नाउ ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया। अब अगर इस मैग्नेटिक मटेरियल का परमिएबिलिटी म्यू है, ओके, तब हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जिसको बी से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है बी इक्वल टू म्यू इंटू एच। दिस वन म्यू इंटू एच। ओके, यानी कि जो भी मैग्नेटिक मटेरियल का परमिएबिलिटी होगा, उस परमिएबिलिटी से अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देन इट विल गिव द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, दिस वन। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको फाई या साई से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, बी इंटू ए, दिस वन। ये सारा टर्म हम पहले ही बात कर चुके थे, बी इंटू ए
ओके, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया। ओके, एरिया यहाँ पे कहाँ है, ये है एरिया। ये हो गया एरिया। एरिया ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा एरिया, ये एरिया, ये एरिया नहीं, ये एरिया। तो ये एरिया, इस एरिया से अगर हम लोग बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन वी गेट द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया हमारा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ओके, कोई भी हमारा एक मटेरियल है, सबसे पहले एक मटेरियल कंसीडर करते हैं। ओके, वो मैग्नेटिक मटेरियल का जो है, मैग्नेटिक मटेरियल का लेंथ जो है एल दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ए दिया हुआ है, इसका परमेबिलिटी म्यू दिया हुआ है। सबसे पहले ये दिया हुआ है। ऑफ कोर्स जब गिवन मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो उस मैग्नेटिक मटेरियल का परमेबिलिटी भी दिया रहेगा, लेंथ भी दिया रहेगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया रहेगा। तो हम लोग उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या किए, ओके, हम लोग ये जो चार टर्म है आपका एमएमएफ, जिसको जनरली हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। एमएमएफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये चार टर्म को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग पहले ही कहे थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, वो एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को देखते हैं, उसी तरह से ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ओके, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी एरिया, किसी भी एरिया से, कोई भी एरिया हो, है ना। अगर मैंने बताया था आपको, ये हमारा अगर मैग्नेट है, मैग्नेट है और ये नॉर्थ पोल इसको रखे हुए है यहाँ पे, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड क्या निकलेगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा इससे। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा लाइक दैट। तो कोई भी जो दिया हुआ एरिया है, गिवन एरिया से जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। और वही अगर हम यहाँ पे लिखते B इक्वल टू 5/A, ये B डॉट A एक्चुअली है। दिस इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ओके, एरिया वेक्टर, डू यू नो अबाउट द एरिया वेक्टर? ओके, एरिया वेक्टर, जैसे सपोज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये सरफेस है, ये सरफेस है हमारा। एरिया वेक्टर मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स में दे आर स्केलर। एरिया मतलब जस्ट वैल्यू, और एरिया वेक्टर क्या हुआ कि जिस साइड से भी उस सरफेस को आप देख रहे हैं, आप उधर से देख रहे हैं तो उधर का एरिया, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस इज द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज, एंड डिपेंडिंग अपॉन द व्यूअर, कौन व्यू कर रहा है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपके लिए एरिया वेक्टर इधर और मेरे लिए एरिया वेक्टर इधर। गॉट इट? ओके, अब सोचो ये अंदर मैग्नेट है, ये जो डायरी है ये मैग्नेट है। ओके, ये मैग्नेट है, देन इन दैट केस जो है ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकलता है तो किस तरह से, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली निकलता है इस सरफेस से, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलरली निकल रहा है। तो सोचो ये हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड इससे निकला हुआ, और ये हमारा जो है एरिया वेक्टर है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना, टेल मी, जस्ट राइट इन द चैट। ओके,
इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। ओके, तो यानी कि इसके बीच में 0 डिग्री हो गया। तो बेसिकली जो है, जब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ये एक्चुअली है क्या, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। जब थीटा 0 हो गया तो कॉस 0 का वैल्यू 1, देन बी इंटू ए। जनरली परपेंडिकुलर ही होता है सरफेस से, लेकिन अगर इंक्लाइंड सरफेस हुआ, देन इन दैट केस दे आर बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे बी इंटू ए लिए, हम लोग बी को फिर डिफाइन किए 5 पर यूनिट ए। ओके, कब, जब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन दोनों आपका सेम हो। जब दोनों का सेम डायरेक्शन होगा तो 0 डिग्री एंगल, तो बी इक्वल टू बोल सकते हैं 5/a। ओके, 5/a, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दिस वन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग डिफाइन कर लिए, ये डिफाइन कर लिए, एमएमएफ को डिफाइन कर लिए। आई थिंक नो प्रॉब्लम यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं ना, ना। चलो, अब हम लोग यहाँ पे देखते क्या है। ओके, ये देखो, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, करंट का यूनिट क्या है हमारे पास, एम्पियर। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसका यूनिट एम्पियर, इनका कोई यूनिट नहीं है, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन फिर भी बहुत जगह मैग्नेटोमोटिव फोर्स को स्पष्ट करने के लिए इसका यूनिट लिखते हैं हम लोग एम्पियर टर्न्स। गॉट इट, बट डायमेंशन इसका एम्पियर ही होगा, डायमेंशन इसका ऑलवेज एम्पियर होगा। लेकिन अगर यूनिट का बात करें तो वो एम्पियर भी हो सकता है और एम्पियर टर्न्स भी हो सकता है। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात करें, एच, दैट इज एमएमएफ पर यूनिट लेंथ, तो एमएमएफ का यूनिट हो गया एम्पियर टर्न्स और डिवाइडेड बाय लेंथ यानी कि पर मीटर, एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ओके, ये हो गया हमारा एच। ओके, एम्पियर टर्न्स पर मीटर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है टेस्ला, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक्चुअली इसका यूनिट हम लोग फाई से देते हैं, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ फोर्स, दे आर मेजर्ड इन वेबर, और ये पर मीटर स्क्वायर, देन बी का यूनिट हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसका नाम देते हैं टेस्ला से। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नेक्स्ट जो टर्म है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा टर्म है, ओके, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज, ओके, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये बोलता है लैम्डा इक्वल टू n इंटू 5, n इंटू 5, यानी कि लैम्डा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बताता क्या है कि इससे जितना मैग्नेटिक लेंस ऑफ फोर्स निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, ओके, अगर इसके पास में कोई दूसरा कंडक्टर रखते हैं, दूसरा मैग्नेटिक, दूसरा सॉलिड वायर रखते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट रखते हैं, ओके, तो इस मैग्नेटिक फील्ड से कितना कितना नंबर ऑफ टर्न्स जो है लिंक हो रहा है, ओके, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। नाम ही है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज।
एज मतलब टाइम, टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स किसी मटेरियल में जो कंडक्टर है उस कंडक्टर से कितना नंबर में लिंक होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड n इंटू 5, जो आपको आगे काम देगा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, दैट इज टू इम्पोर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, आगे आपको ये बहुत काम देगा। देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज हो गया, आई थिंक नो प्रॉब्लम। वंस मोर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ पूरे चीजों को। ओके, ये क्या है हमारा, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग सॉलिनॉइड को भी करते हैं, ये सॉलिनॉइड भी कर सकते हैं। जहां भी आप पंखा वगैरह में वाइंडिंग देख रहे हैं, ओके, मोटर में वाइंडिंग देख रहे हैं, ओके, छोटे छोटे टॉयज में अगर वाइंडिंग देखिएगा, ओके, देन दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट और सॉलिनॉइड। ओके, सॉलिनॉइड हम लोग क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए एक मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं। उस मैग्नेटिक मटेरियल का जो है डायमेंशन दिया हुआ रहेगा, डायमेंशन यानी कि उसका लेंथ और ये एरिया, साथ साथ उसका अपना परमेबिलिटी भी दिया रहेगा। परमेबिलिटी यानी कि म्यू, परमेबिलिटी मैंने बताया था। ओके, परमेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड वहां पे सस्टेन करता है, यानी कि वो अपने साथ टॉलरेट कर सकता है, अपने थ्रू भाग ले सकता है, वो अपने थ्रू पास करवा सकता है। तो डिपेंड करता है कि इस म्यू का वैल्यू कितना होगा। म्यू का वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो मैग्नेटिक मटेरियल उतना ही अच्छा होगा, कितना ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक मटेरियल उतना ही अच्छा होगा। ओके, देन इन दैट केस हम लोग यहाँ पे जो है मैग्नेटिक मटेरियल को डिफाइन कर लिए। अब बाइंडिंग भी इसमें कर लिए, टर्न भी घुमा दिए पूरा, यहाँ सोर्स लगा दिए, सोर्स लगाएंगे तो करंट फ्लो करेगा, है ना, करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले जो भी आपने वाइंडिंग यहाँ पे किया उसका नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है, ओके, तो उस n के कॉरस्पॉन्डिंग n इंटू आई, दैट इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स, n इंटू आई। अब n इंटू आई, क्योंकि आई का यूनिट जो है एम्पियर होता है, ओके, तो n इंटू आई का यूनिट आप एम्पियर टर्न्स भी लिख सकते हैं, एम्पियर टर्न्स या एम्पियर, क्योंकि टर्न्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है। जब टर्न्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ओके, तब यानी कि हम इसको एम्पियर भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को एस से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ, ओके, mmf divided by length, L. L is the length of the magnetic material, Ni by L हो गया। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इक्वल टू म्यू इंटू एच, ओके, यानी इट इज द प्रोडक्ट ऑफ परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, जिसका यूनिट जो होता है वो टेस्ला होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको फाई या साई से डिनोट करते हैं ये बोलता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट यानी कि बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ओके, अगर थीटा का वैल्यू 0 है तो बी इंटू ए, थीटा का वैल्यू 0 तो कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ये बी इंटू ए हो गया। ओके, नाउ हम लोग बी इक्वल टू 5/a, यहाँ 5 का जो यूनिट होता है जो सबसे पहले दिया गया था वो है वेबर है। देन वेबर, और ये एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का भी हो गया, यानी कि टेस्ला मतलब वाट, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है,
ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स वो स्केलर क्वांटिटी है, दिख रहा है, अब ये डॉट प्रोडक्ट है। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज ये भी स्केलर क्वांटिटी। ओके, n इंटू 5, आई थिंक नो प्रॉब्लम, यहाँ तक नो एनी प्रॉब्लम आई थिंक। ओके, कोई इशू नहीं इसके साथ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नो, थैंक यू।